हेलो स्टूडेंट, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रिव्यू टैब का यूज करना सीखेंगे। रिव्यू टैब में पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं डॉक्यूमेंट में, तो हम देखते हैं किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है, किसी वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आती है। तो जिस वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है उसका मतलब है कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, और जिस वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आ रही है उसका मतलब है कि उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकती है। तो ये चेक कैसे करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के पास अपनी एक डिक्शनरी होती है। उस डिक्शनरी में जो हमने वर्ड लिखा है, ये वर्ड अगर इसकी डिक्शनरी से मैच करता है तो स्पेलिंग मिस्टेक मान लेता है। तो इसको ठीक कैसे करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम उस वर्ड पर कर्सर रखेंगे या उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टैब का पहला ऑप्शन हमें दिखेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में ये हमको दिखाया जा रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी, ये जो वर्ड हमने लिखा है ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है। फिर ये सजेशन में हमको देता है, जैसे कि इसके सजेशन में स्कूल करेक्ट दिखा रहा हमको। फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, चेंज, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज, चेंज ऑल। हम ये जो स्कूल है इसको चेंज करके ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ये सही वाला सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको कर देंगे चेंज। चेंज करने से क्या होगा कि ये जो हमने गलत वर्ड लिखा है तो इसका जो सजेशन है, ये सजेशन वाले को हम अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको कर देंगे चेंज। जैसे ही हम चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये जो ट्रिपल ओ वाला स्कूल लिखा है ये करेक्ट होके लिख जाएगा, और इसके नीचे ऑप्शन है चेंज ऑल। चेंज ऑल क्या होता है कि अगर पूरे डॉक्यूमेंट में हमने बहुत जगह ऐसा गलत लिख रखा है तो पूरा एक बार में चेंज करने के लिए हम चेंज ऑल पर क्लिक करते हैं। अभी जैसे हम इस पर चेंज पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे ये करेक्ट हो गया है। फिर जैसे ये क्लास पर आया, नेक्स्ट वर्ड जो हमने लिखा क्लास, तो ये हमको सजेशन में बता रहा है कि शायद ये क्लास होंगी, तो जैसे हमको ये वाली क्लास लिखनी थी तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके चेंज या फिर चेंज ऑल कर देंगे। चेंज करेंगे तो केवल सिलेक्टेड चेंज होगा, और चेंज ऑल करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो जाएगा। हम अभी इसको चेंज कर देते हैं, ये चेंज हो गया। फिर जैसे ये किसी का नाम आता है, अब जैसे ये नाम हमने लिखा है ये सही है, लेकिन ये जो नाम है वो इसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो ये इसके नीचे रेड लाइन दे रहा। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, इसको कर देंगे इग्नोर। इग्नोर वन करेंगे तो जो सिलेक्ट है वो इग्नोर होगा, और इग्नोर ऑल कर देंगे तो इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां ये हमने राहुल लिखा होगा वो पूरे में एक बार में इग्नोर कर देगा। तो जैसे हम इसको इग्नोर वंस करते हैं तो इसने इग्नोर कर दिया। फिर जैसे हम ग्रामर पे आते हैं तो ये दिखा रहा है, जैसे हमने लिखा था आई आर राम, तो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ये सजेशन देता है कि यहाँ पर आई आर की जगह पर आई एम आएगा, और हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं चेंज। तो जो हमने आई आर लिखा था वो आई एम हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। फिर जैसे इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे ऑटो करेक्ट। क्या होता है कि हम बार बार लिखने में मिस्टेक करते हैं, जैसे हमने कुछ ये टाइप किया, इसने मिस्टेक दी, हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर जाएंगे तो हमने ये जो क्लास की स्पेलिंग मिस्टेक करी है, तो ये हम चाहते हैं कि गलती से हमसे जब भी ऐसा लिखा हो जाए तो ये ऑटोमेटिक करेक्ट कर दे। कौन से वाली क्लास से चेंज करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे ऑटो करेक्ट फैसिलिटी में। ओके, अगली बार जब हम ऐसा टाइप करेंगे CALSSA और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। और एक होता है ऐड टू डिक्शनरी, जैसे अभी हमने राहुल लिखा था, इग्नोर कर दिया था तो उसके नीचे से लाइन हट गई थी, लेकिन हम दोबारा लिखकर एंटर करेंगे तो फिर से ये लाइन आएगी। अब इस लाइन को हम चाहते हैं कि ये बार बार ना आए, तो इस वर्ड को हम इसकी डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर जाएंगे और इसको हम कर देंगे ऐड टू डिक्शनरी। अब इससे क्या होगा, अब जब भी हम इसमें राहुल लिखेंगे तो इसके नीचे रेड लाइन नहीं आएगी, क्योंकि ये वर्ड अब इसकी डिक्शनरी में ऐड हो गया। तो ये था स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है कि जैसे हमें किसी वर्ड पर रिसर्च करनी है, किसी वर्ड के बारे में और खोजना है, तो उसके लिए रिसर्च पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च पैन ओपन होगा, इसमें जैसे हम टाइप करते हैं CPU और यहाँ पर ये सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर CPU के बारे में और भी जानकारी आ गई, जैसे माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर चिप, मेमोरी चिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रकार से हम किसी भी वर्ड पर रिसर्च कर सकते हैं। फिर इसमें अगला ऑप्शन है थिसोरस। थिसोरस क्या होता है कि अगर हमको किसी वर्ड के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द चाहिए होते हैं तो उसके लिए हम थिसोरस का उपयोग करते हैं। थिसोरस पर हम क्लिक करेंगे तो साइड में थिसोरस पैन ओपन होगा। इसमें जैसे हम टाइप करते हैं कोई भी वर्ड, जैसे हमने इसमें लिख दिया गुड और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे गुड से मिलते जुलते वर्ड हमको यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, फर्स्ट रेट, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रेट, सुपीरियर, फाइन, एक्सीलेंस। इस प्रकार के हमको इससे मिलते जुलते वर्ड या हमको गुड के पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है कि अगर हमको एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना है, जैसे हम गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए जैसे या तो कोई वर्ड हम पहले से सिलेक्ट कर लें या फिर ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसलेट
ओपन होगा और जो भी वर्ड हमको लिखना, जैसे इसमें गुड लिखा, हम इसी को रहने देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे किस भाषा से, तो इंग्लिश से। तो किस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है, तो वो भाषा आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए। जैसे हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो हिंदी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो जिस भाषा में भी आपको ट्रांसलेट करना है वो भाषा आप सिलेक्ट करेंगे और इस बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इसमें हिंदी फ़ॉन्ट होते तो हिंदी में ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे गूगल ट्रांसलेट काम करता है। इसके लिए इंटरनेट और जिस भाषा में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका होना ज़रूरी है, तब ये वर्क करेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। ये ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप क्या होती है? जब भी हम कोई वर्ड पर कर्सर ले जाएँ और वो हमको उसके बारे में कुछ एक मैसेज बॉक्स ओपन करके बताए। जिस प्रकार से जैसे अभी हम किसी ऑप्शन पर माउस के कर्सर को ले जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स ओपन हो रहा है और उस ऑप्शन के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे ही ये स्क्रीन टिप होती है। जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेकर आ रहे हैं तो अभी कुछ इसके बारे में नहीं बता रहा है, तो हम स्क्रीन टिप पर जाएँगे। किस भाषा में आपको टिप चाहिए है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से एक भाषा सिलेक्ट की। अब जैसे हम इसको ले जाते हैं किसी वर्ड पर तो उस वर्ड के बारे में और भी डिटेल एक मैसेज बॉक्स में हमको दिखाएगा। स्क्रीन पर ही एक टिप देगा उस वर्ड के बारे में, इसलिए इसको कहा जाता है स्क्रीन टिप। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है सेट लैंग्वेज। इंग्लिश यूएस लैंग्वेज इसमें चल रही है, तो यहाँ से हम ऐसी लैंग्वेज सेट नहीं करते कि हिंदी से इंग्लिश हो जाए, इंग्लिश से हिंदी हो जाए। इसमें कि आपका जो लैंग्वेज चेक है या जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है वो किस भाषा के अकॉर्डिंग किया जाएगा वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर इसमें लिखते हैं कलर। हमारे इंडिया में कलर ऐसा लिखा जाता है, तो जैसे ही हमने कलर इसमें लिखा तो इसके नीचे रेड लाइन आ गई, मतलब इसकी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है या फिर ये इसको इस वर्ड को गलत मान रहा है। लेकिन कलर तो कंप्यूटर में इतना ज़्यादा यूज़ होता है, ये वर्ड तो होना चाहिए। फिर हम एक दूसरा कलर लिखते हैं COLOR कलर। अब हम देखेंगे इस वर्ड में रेड लाइन नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि जो यूएस में है वो कलर ऐसे लिखा जाता है और हमारे इंडिया में ऐसे लिखा जाता है। तो अभी ये यूएस के अकॉर्डिंग स्पेलिंग चेक कर रहा है, जिस कारण से वहाँ का सही मान रहा है और इंडिया का कलर गलत मान रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये इंडिया के अकॉर्डिंग चेक करे, तो फिर हम यहाँ से सेट लैंग्वेज पर जाएंगे और सेट लैंग्वेज में इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे अब ये इंग्लिश इंडिया के अकॉर्डिंग आने लगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कलर, वापस से वही इंडिया वाला। तो इसने अब रेड लाइन नहीं दी, मतलब ये इंडिया के अकॉर्डिंग चेक करने लगा। और अगर हम अब इसमें यूएस वाला कलर लिखेंगे तो उसके नीचे रेड लाइन ये देगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है कि जैसे इसमें बहुत सारे वर्ड हमने लिखे हुए हैं और हमको जानना है कि इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइनें हैं, कितने वर्ड हैं और कितनी स्पेस दी गई। तो उसके लिए हम रिव्यू टैब में वर्ड काउंट पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स आएगा, वर्ड काउंट एक मैसेज बॉक्स आएगा और इसमें हमको बताया जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में एक पेज है, 185 वर्ड हैं। कैरेक्टर बिना स्पेस के अगर हम कैरेक्टर को गिनेंगे तो 898 कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर विथ स्पेस की अगर हम स्पेस को भी काउंट करेंगे तो स्पेस मिलाकर 1080 कैरेक्टर बनते हैं। और पैराग्राफ 3 पैराग्राफ हैं और 16 लाइन है। ये पूरा हमको इस मैसेज बॉक्स में दिखा दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में आपने कितने पेज और कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है कमेंट। कमेंट क्या होता है कि जैसे अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर कमेंट ऐड करनी है कुछ याददाश्त के लिए, तो जैसे यहाँ पर हमको कमेंट लगानी, तो इसको हमने थोड़ा सा सिलेक्ट किया या फिर यहाँ पर कर्सर रखेंगे और न्यू कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे साइड में कमेंट बॉक्स आ जाएगा। जैसे इसमें हमने लिख दिया नाइस एरा, तो इसमें ये कमेंट लग गई। फिर और कहीं पर जैसे हमको इसमें लिखना है कि दिस इज IMP, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे तो फिर से कमेंट बॉक्स आ जाएगा। इसमें जैसे हमने लिख दिया कमेंट लिख दी कि दिस इज IMP। इस प्रकार की कमेंट हम अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। फिर जैसे अभी ये फर्स्ट वाली कमेंट सिलेक्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट कमेंट पर जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो हम नेक्स्ट कमेंट पर पहुँच जाएंगे। जो जितने भी पेज पर लगी होगी वो यहाँ से नेक्स्ट पर हमको ले जाएगा। और प्रीवियस पीछे वाली कमेंट पर जाना चाह रहे हैं तो प्रीवियस करेंगे और आगे वाली पर जाना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट। इसके बाद है जैसे इसमें एक डिलीट, तो इससे जैसे इस कमेंट को हमको डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगी। इस पर क्लिक करके फिर हम डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है कि अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग करनी है कि हमने क्या क्या चेंज इसमें किया है, ये ट्रैक करके हमको बताता जाए, तो पहले हम ट्रैक चेंज पर क्लिक करेंगे और ट्रैक चेंज को ऑन कर देंगे। फिर जैसे यहाँ पर आते हैं और हमने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, जैसे सिलेक्ट करके होम टैब पर गए और होम टैब में सबसे पहले जैसे हमने इसको बोल्ड कर दिया। जैसे ही हम बोल्ड करेंगे तो यहाँ पर इसने ट्रैक करके बता दिया कि फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड किया गया है। फिर जैसे इटैलिक कर दिया तो इटैलिक भी बताएगा। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दी तो ये फ़ॉन्ट साइज़ बता रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दी, 16 फ़ॉन्ट साइज़ कर दी, 14 थी पहले।
फिर इसके बाद जैसे इसमें और भी जो भी हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जैसे इसमें हमने एक कलर लगा दिया तो ये बताएगा यहाँ पर एक फ़ॉन्ट कलर रेड ये दिखा रहा। इस प्रकार से कोई भी ट्रैकिंग हम इसमें कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं और उसको हमको ट्रैक करना है तो इसके लिए हम ट्रैक चेंज का यूज़ करते हैं। फिर ट्रैक चेंज का हम दूसरे तरीके से यूज़ करना देखते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट में हमने अभी किसी लाइन को डिलीट किया है, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। जैसे हम कोई लाइन डिलीट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं अभी फाइनल डिसीजन के लिए रुकें। डिलीट तो हम कर दें, लेकिन उस पर फाइनल डिसीजन लेना अभी बाकी है कि अगर हमको बाद में लगा कि इसको डिलीट नहीं करना है, तो हम उसको वापस लेकर आ जाएँ जो डिलीट किया, या फिर इसमें हम कोई नया चीज़ जोड़ना चाहते हैं, उसको जोड़ना है कि नहीं, एक फाइनल डिसीजन के लिए हम अभी रुकें। तो इसके लिए ट्रैक चेंज का यूज़ करते हैं। जैसे पहले हमने ट्रैक चेंज पर क्लिक किया, ये ट्रैक चेंज ऑन हो गया। अब हम यहाँ से कर्सर रखकर बैक स्पेस बटन से हम इसको डिलीट कर देंगे। जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो हम देखेंगे ये यहाँ पर मार्क होता जा रहा है, इसका मतलब ये डिलीट हो गया है, लेकिन अभी ये दिख रहा है इस पर फाइनल डिसीजन के लिए अभी हमने इसको छोड़ा है। फिर जैसे यहाँ पर आते, यहाँ हमने कुछ और नया लिखा, से हमने इसमें कुछ नया जोड़ा, इसको डिलीट किया है और इसको नया जोड़ा है। अब फिर हम इस पर फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं कि इसको जो हमने डिलीट किया इसको डिलीट करें कि ना करें। तो हमने जैसे इस पे डिसीजन लिया कि इसको हम डिलीट कर देते। तो डिलीट करने के लिए फिर यहाँ हमें 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जैसे इसको हमको डिलीट करना है तो इसके लिए हम करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने डिलीट इसको पहले से कर दिया है। ये डिलीट हो चुका है, बस हमको इसको एक्सेप्ट करना है कि इस डिलीट को हम एक्सेप्ट करते तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे तो जो हमने डिलीट किया है वो वापस आ जाएगा, डिलीट नहीं होगा। ये डिलीट को रिजेक्ट करेगा और ये डिलीट को एक्सेप्ट करेगा। तो हमने अभी इसको डिलीट कर दिया, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम देखेंगे जो हमने डिलीट किया था वो अब यहाँ से चला गया। फिर जैसे ये नया जोड़ा था, अब इस पर हमको डिसीजन लेना कि जो हमने इसमें कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें रखा था, लिख तो लिया है लेकिन अभी फाइनल ये हमारे डॉक्यूमेंट में आया नहीं है। तो इसके लिए जैसे कि हमने लिख लिया है और इसको हम करना चाहते इसी डॉक्यूमेंट में रखना चाहते तो हम इसको भी एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो लिखा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया, जो रेड था इस पर कलर वो हट गया। अगर हम इसको रिजेक्ट कर देते तो ये हट जाता फिर, क्योंकि हम इसमें लिख लिया था लेकिन अभी फाइनल इसमें रखना है कि नहीं वो हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट से देखते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन है बलून। बलून क्या होता है कि जैसे अगर हमने इसमें ये जो चेंजेस किए थे, अगर हम चाहते हैं कि ये अभी कैसे दिख रहा है उसी लाइन में हमको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये शो ऑल रिवीजन इन लाइन दिख रहा है। शो ऑल रिवीजन इन लाइन दिख रहा, मतलब उसी लाइन में आपको जो चेंजेस है वो दिखेगा। शो रिवीजन इन बलून, हम चाहते हैं कि एक बॉक्स आए, जो भी हमने डिलीट किया है वो इस बॉक्स में दिखे, तो इसको हम करेंगे बलून में शो रिवीजन इन बलून, जैसे ये दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसमें ये जो डिलीट हुआ है वो बलून में दिखेगा। फिर इसको वापस हम लाइन में दिखाना चाह रहे थे, शो ऑल रिवीजन इन लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लाइन में दिखेगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है फाइनल शोइंग मार्कअप। फाइनल शोइंग मार्कअप क्या होता है कि अभी ये जो हमारा जो भी हमने चेंजमेंट किया है वो हमको फाइनल शोइंग मार्कअप में दिख रहा है। इसको अगर हम फाइनल करके देखना चाह रहे हैं कि जो हमने इसमें डिलीट किया वो डिलीट होके दिखे और जो नया जोड़ा है वो इसमें ऐड होके दिखे, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर फाइनल पर क्लिक। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट फाइनल होके दिखा कि ये जो हमने नया ऐड किया था वो इसमें ऐड हो गया और जो डिलीट किया था वो डिलीट हो गया। फिर उसके बाद जैसे ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, वापस हमको मार्कअप शो कराना है कि जो हमने डिलीट किया था वो ऐसा वो दिखे और जो नया जोड़ा था वो अलग दिखे। तो फाइनल शोइंग मार्कअप पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल, कि इससे पहले जब हमने ना डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड किया था और ना डिलीट किया था तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसा था हमारा वो देखना है, तो हम ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखने लगा पहले जैसा। फिर उसके बाद शो मार्कअप ये ऑप्शन है, इसमें क्या है जैसे कि कमेंट अगर हमने इसमें लगा रखी, एक कमेंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ये जो हमने डिलीट किया है वो एक बलून में दिख रहा, यहाँ पर एक कमेंट इसमें हम ऐड कर लेते और एक सिलेक्ट करके कुछ फॉर्मेटिंग वाला बलून भी इसमें हम लगा लेते। अब हम देखेंगे ये जो इंसर्ट और डिलीट जो भी हम डिलीट करेंगे उसका बॉक्स है, ये कमेंट बॉक्स है जिसमें कमेंट लगी हुई और ये फॉर्मेटिंग वाला बॉक्स है। फिर हम रिव्यू टैब में शो मार्कअप पे जाएंगे, अभी कमेंट पर चेक्ड है तो ये कमेंट दिख रही। अगर कमेंट को हमको डिलीट नहीं करना, केवल हाइड करना है तो हम यहाँ पर कमेंट को अनचेक्ड कर देंगे, हम देखेंगे कमेंट हट गई। फिर जैसे इसमें दिया है इंसर्शन एंड डिलीशन, इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन, तो इसको अनचेक्ड कर देंगे तो ये भी यहाँ से हाइड हो गया। डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ हाइड हुआ है, दोबारा आ सकता है। फिर जैसे ये फॉर्मेटिंग वाला है, इसको हाइड करना है तो फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। वापस से हम इसको कमेंट को चेक कर देते तो कमेंट दिखने लगा, इंसर्शन डिलीशन कर देंगे तो ये दिखने लगा। फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग दिखने लगा।
फिर शो मार्कअप में मार्कअप एरिया हाईलाइट, ये वाला एरिया मार्कअप एरिया कहलाता है जहाँ पर बलून दिखते हैं या जो बॉक्स दिखते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एरिया आप देखेंगे ये हाईलाइट दिखने लगा। इसको शो मार्कअप पे जाके हम इसको मार्कअप एरिया हाईलाइट को अनचेक्ड कर देंगे तो ये एरिया हाईलाइट नहीं होगा। फिर उसके बाद होता है रिव्यू पेन। रिव्यू पेन क्या होता है कि जैसे जो चीज हमने यहाँ पर बलून्स में या बॉक्स में देख रहे हैं, इनको अगर हम यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में एक पेन ओपन करके उसमें देखना चाह रहे हैं तो रिव्यू पेन पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे पूरी चीजें हमें यहाँ पर इस प्रकार के रिव्यू पेन में शो होने लगेंगी। जो भी हमने डिलीट किया है, कमेंट लगाई है, इंसर्ट किया, फॉर्मेट किया, पूरी चीजें यहाँ पर रिव्यू पेन में दिखेंगी। फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद अगले ऑप्शन है एक्सेप्ट रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट हमने अभी आपको बताए थे कि जैसे ये हमने डिलीट किया है, इस डिलीट को हमको जैसे डिलीट नहीं करना है क्योंकि डिलीट हम इसको पहले कर चुके हैं, बस इसको हम अब जैसे स्वीकार करेंगे कि हाँ इसको हमको डिलीट करना, तो एक्सेप्ट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे तो फिर ये डिलीट नहीं होगा। फिर हम रिजेक्ट कर देंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, वापस यहीं पे आ जाएगा। फिर जैसे इसमें ये हमने लिखा हुआ है, कुछ नया लिखा है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये इसी डॉक्यूमेंट में रहेगा और रिजेक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ से ये चला जाएगा। देखेंगे वो यहाँ से चला गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस क्या होता है कि जो हमने यहाँ पर डिलीट किया था या जो भी मार्कअप लगाए थे, इससे हमको नेक्स्ट पर जाना है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर आ जाएंगे और प्रीवियस में इसमें बैक में चले जाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंपेयर। कंपेयर क्या होता है? कंपेयर कि अगर हमको एक एमएस वर्ड में दो डॉक्यूमेंट एक साथ ओपन करना है तो उसके लिए हम कंपेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे दो डॉक्यूमेंट में हमें तुलना करनी हो या फिर उनको मिलाना हो, किसी भी पर्पज से हम दोनों डॉक्यूमेंट को एक एमएस वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं कंपेयर ऑप्शन के द्वारा। कंपेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कंपेयर पर जाएंगे तो यहाँ कंपेयर करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो इसमें जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक हम हमारा जैसे एबीसीडी नाम से बना हुआ है तो हम एबीसीडी को सिलेक्ट कर लेते। दूसरा यही वाला डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट किसी नाम से सेव नहीं है, डॉक्यूमेंट 1 नाम से चल रहा है, तो हम डॉक्यूमेंट 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते। जैसे ये हमको दिख रहा है। और दोनों डॉक्यूमेंट जिसको आप ओरिजिनल मानना चाहते हैं और जिसको रिवाइज, दोनों को सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे तो हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये दिखने लगेगा। इसके बाद हम यहाँ से ऑप्शन है शो सोर्स और शो ओरिजिनल, तो यहाँ ओरिजिनल भी दिखेगा तो हम यहाँ से शो ओरिजिनल शो बोथ करेंगे तो दोनों ऐसे ऊपर नीचे दिखने लगेंगे। एक हमारा ये डॉक्यूमेंट लोरेम कमांड का था और एक ये हमारा रेंड कमांड का था। फिर इनको हमको साइड में देखना है तो जैसे ये है कंपेयर डॉक्यूमेंट में, ये है हमारा रिवाइज डॉक्यूमेंट और सोर्स पर जाएंगे शो रिवाइज डॉक्यूमेंट, शो ओरिजिनल। तो हम देखेंगे यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट हमारे एक स्क्रीन पर दिख रहा है। एक में लिखा है ऑन द इंसर्ट टैब और दूसरा है लोरेम ये वाला। तो इन दोनों को हम एक स्क्रीन पर एक साथ देख सकते हैं। इनको यहाँ से शो सोर्स डॉक्यूमेंट इनसे हम मैनेज कर सकते हैं, जिसको भी हाइड करना है, जिसको शो करना है, दोनों को ऐसे शो करना है ऊपर नीचे, तो हम यहाँ से इनको मैनेज कर सकते हैं। इस तरह हम कंपेयर डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। अब इनमें से हम एक को क्लोज कर देते। फिर इसमें अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कोई भी व्यक्ति हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजमेंट या बदलाव ना कर पाए या कोई भी चीज डिलीट ना कर पाए, तो इसके लिए इस डॉक्यूमेंट में हम पासवर्ड लगा देंगे। पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोटेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे और हमें एक मिलेगा, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अलाउ पर क्लिक कर देंगे। एवरीवन ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और एस स्टार्ट प्रोटेक्शन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम कोई एक पासवर्ड लगा देंगे, जैसे हमने 1 2 3 लगाया। इस पासवर्ड को रिपीट कर देंगे 1 2 3 और ओके कर देंगे। अब हम देखेंगे इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जाकर हमको डिलीट करके देखते हैं तो इसमें डिलीट नहीं हो रहा है। कोई भी चेंजमेंट अगर हम इसमें करके देखें, जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया फिर हमने डिलीट किया तो ये डिलीट नहीं होगा। फिर हम जैसे इसमें कोई चेंजमेंट फॉर्मेटिंग करके देखते हैं तो होम पर जाएंगे, सभी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन बंद हैं इसके लिए। फिर हम इसको दोबारा से अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वही पासवर्ड टाइप कर देंगे जो हमने लगाया था, जैसे 1 2 3 ओके। फिर हम देखेंगे ये अनलॉक हो गया। अब हम कोई भी चीज़ यहाँ पर डिलीट कर पा रहे हैं और इसको सिलेक्ट करके अब हम यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड का रिव्यू टैब था। इससे पहले वाले टैब के वीडियो हमने इसी चैनल पर डाल दिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। एमएस वर्ड का पूरा कोर्स हमने इस पर डाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे वीडियो देखने के लिए, वर्ड एक्सेल को सीखने के लिए, कंप्यूटर के सभी कोर्सेज सीखने के लिए हमारे चैनल एनजी कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।